Assalamualaikum and hello everyone. This is Suhaib Salim. Welcome to the new video lecture in the series of the database management system. Dear students, database management system में से कीज वाला टॉपिक कंटिन्यू है और आज हम कीज की दो टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है हमारे पास फॉरेन की। आज हम फॉरेन की डेफिनेशन, इसकी डेप्थ, इसकी डिटेल, इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स। ओके, आपके सामने लाइव एग्जांपल करके मैं दिखाऊंगा कि फॉरेन की होती क्या और ये किस तरह क्रिएट की जाती है। अच्छा, फॉरेन की को करने से पहले या फॉरेन की को समझने से पहले ये बात याद रखिएगा कि फॉरेन की सुपर की से, कैंडिडेट की से, प्राइमरी की से, अल्टरनेट की या दूसरी जो कंपोजिट की होती है उनसे एंटायरली डिफरेंट है, उनसे टोटली डिफरेंट होती है। ओके, सो हम लोग इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। अब फॉरेन की एफ के मैंने लिखा है शॉर्टकट या एब्रिविएशन फॉर्म में लिखा है, कौन सा किसका एब्रिविएशन है, ये फॉरेन की का है। अब फॉरेन की इज यूज्ड टू लिंक टू टेबल्स टुगेदर। ये क्या करती है, फॉरेन की क्या करती है, टू और मोर देन टू टेबल्स को आपस में ज्वाइन, आपस में कनेक्शन, आपस में उनको कनेक्टिविटी को बनाने के लिए फॉरेन की यूज की जाती है। अच्छा, हम लोगों ने ना एक टॉपिक डिस्कस किया था, कौन सा, ईआर डेटा मॉडल का या ईआर डायग्राम का। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने कहा था ईआर डायग्राम में क्या होता है कि डिफरेंट एंटिटी टाइप्स होती हैं या डिफरेंट एंटिटीज होती हैं और उनके आपस में एसोसिएशन कराई जाती है, उनका आपस में लिंक बनाया जाता है, उनका आपस में रिलेशनशिप बनता है विद द हेल्प ऑफ डायमंड शेप। लेट्स सपोज हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास एक एंटिटी टाइप है यहाँ पे स्टूडेंट। ओके, ये हमारे पास एंटिटी टाइप का स्टूडेंट या एंटिटी है और एंटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इन ईआर डायग्राम विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल शेप। और इस तरफ हमारे पास एक एंटिटी टाइप है जो कि है डिपार्टमेंट। ओके, अब हर स्टूडेंट का किसी ना किसी डिपार्टमेंट के साथ कोई ना कोई लिंक होगा, कोई ना कोई एसोसिएशन होगी, कोई ना कोई उनके दरमियान कनेक्टिविटी होगी। तो ईआर डायग्राम में वो एसोसिएशन, वो रिलेशनशिप कैसे लिखा जाता है, कैसे उसको डिफाइन किया जाता है, कहां उस रिलेशनशिप को कैसे बनाया जाता है, उस रिलेशनशिप को बनाने के लिए डायमंड शेप क्या की जाती है, यूज की जाती है और उस रिलेशनशिप को डायमंड शेप में डिफाइन किया जाता है। हम लोग कहते हैं कि स्टूडेंट क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है इन दिस डिपार्टमेंट। लेट्स सपोज स्टूडेंट मिस्टर एक्स वाई जी क्या कर रहा है, स्टडी किसमें कर रहा है, सीएस डिपार्टमेंट में। अच्छा, जब हम लोग इसको प्रैक्टिकली डेटाबेस में स्टोर करने लगेंगे ना तो क्या होगा कि ये स्टूडेंट के क्या बनेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट का या स्टूडेंट एंटिटी टाइप का टेबल बनेगा और इस तरफ क्या होगा, डिपार्टमेंट का टेबल बनेगा। बट हम लोगों ने उन टेबल को भी क्या करना है, इस डिपार्टमेंट वाले टेबल को स्टूडेंट वाले टेबल के साथ क्या करना है, लिंक करवाना है, एसोसिएशन करवानी है, कनेक्टिविटी करवानी है। तो हम क्या करते हैं, वहां पे फॉरेन की हेल्प लेते हैं। वहां पे जो एट्रीब्यूट होता है ना, वो एट्रीब्यूट फॉरेन की यूज हो रहा होता है जो कि दो या दो से ज्यादा टेबल को क्या करवाता है, आपस में लिंक करवाता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी क्या लिखी गई है कि फॉरेन की क्या होती है, एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है, एक ऐसा कॉलम होता है, ये एक ऐसी फील्ड होती है जो टू और मोर देन टू टेबल्स को क्या करवाती है, उनको लिंक करवाती है या उनके दरमियान कनेक्टिविटी को क्रिएट करती है या उनके दरमियान कनेक्शन को क्या कर रही होती है, एस्टैब्लिश कर रही होती है। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल बी, टेबल बी है, उसका एक एट्रीब्यूट है दैट इज प्राइमरी की इन एन अदर टेबल ए। ओके, हमारे पास ए टेबल है और एक बी टेबल है। ये एग्जांपल समझिएगा, ये एग्जांपल बताई गई है। ए टेबल में जो प्राइमरी की होगी वो बी टेबल में एज अ फॉरेन की का रोल प्ले कर रही होगी। प्राइमरी की मतलब कोई एट्रीब्यूट होगा, कोई सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे जो ए टेबल में एज अ प्राइमरी की के तौर पर काम कर रहे होंगे और हमने उसी प्राइमरी की से रिलेशन बनाना है, लिंक बनाना है, कनेक्टिविटी करवानी है, एक कनेक्शन बनाना है बी के साथ और वो बी में वही वाला एट्रीब्यूट होगा, उसको कहेंगे फॉरेन की। ओके, तो ये जो क्या मतलब समझ आई यहाँ पे, इस एग्जांपल से क्या समझ आई कि जो फॉरेन की होती है ना, ये टू और मोर देन टू टेबल्स को आपस में लिंक करवाती है, उनका कनेक्शन एस्टैब्लिश करवाती है, कनेक्टिविटी करवाती है वाया फॉरेन की। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन के आगे लिखूं ना वाया प्राइमरी की, तो मेरी ये डेफिनेशन और अच्छी हो जाएगी और वेल कंप्रिहेंसिव हो जाएगी कि अ फॉरेन की इज यूज्ड टू लिंक टू टेबल टुगेदर वाया फॉरेन की। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि हमारे पास एक कॉलम होता है किसी टेबल में और वो कॉलम ए टेबल में अगर एज अ प्राइमरी की के तौर पर काम कर रहा है तो वो किसी दूसरे टेबल में जाके एज अ फॉरेन की के तौर पर काम कर रहा होगा। या दूसरी लफ्जों में समझो, ये सिंपल लफ्जों में मैं बताता हूँ
कि लेट्स सपोज हमारे पास एक टेबल है ए, ओके, इस टेबल में हम लोगों ने एक एट्रीब्यूट है जो कि कोई भी एट्रीब्यूट हो सकता है, उस एट्रीब्यूट को हम लोगों ने सेट कर दिया एज अ प्राइमरी की। अब यही वाला एट्रीब्यूट मेरे पास किसमें होगा, बी टेबल में होगा, और वो बी टेबल में एज अ फॉरेन की के तौर पर काम कर रहा होगा। तो ये फॉरेन की क्या होती है कि एक टेबल में जो एट्रीब्यूट, जो कॉलम या जो फील्ड एज अ प्राइमरी की के तौर पर काम कर रही होती है, वही टेबल किसी दूसरे टेबल के साथ जब लिंक बनाती है तो वही एट्रीब्यूट जो यहाँ पे प्राइमरी की था, वही एट्रीब्यूट किसी दूसरे टेबल में क्या होगा, एज अ फॉरेन की होगा, उसको क्या कहेंगे, फॉरेन की कहेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे ए टेबल में ये एट्रीब्यूट एज अ प्राइमरी की है, तो इसको हम लोग कहेंगे होम टेबल या इसको कहेंगे पेरेंट टेबल, और जिस टेबल में उसका रेफरेंस किया जा रहा है उसको हम लोग कहेंगे चाइल्ड टेबल, या इसको कहेंगे रेफरेंसिंग टेबल, और इसको कहेंगे रेफरेंस टेबल, या इसको कहेंगे रेफर टेबल। ओके, होपफुली आप लोगों को समझ लग गई होगी। अब हम इस एग्जांपल को प्रैक्टिकली टेबल्स की फॉर्म में करते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं कि फॉरेन की कैसे काम कर रही है। ओके, लेट्स सपोज हम लोग स्टूडेंट का एक टेबल बनाते हैं, ये आप लोगों के सामने ईआर डायग्राम में बनी रहने देता हूं, क्योंकि हम लोग क्या कराने लगे, इनकी एसोसिएशन कराने लगे हैं विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की। तो हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल लेते हैं स्टूडेंट का, हमारे पास ये क्या है, ये एक टेबल है, और यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि स्टूडेंट, हम लोगों ने ये एग्जांपल बहुत पहले से डिस्कस करना स्टार्ट किया, तो वही एग्जांपल को कंटिन्यू किया हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने एट्रीब्यूट लिया स्टूडेंट टेबल में, ये एट्रीब्यूट टाइप क्या है, ये एट्रीब्यूट टाइप हमारे पास स्टूडेंट है। ओके, हम लोगों ने पहला एट्रीब्यूट लिया स्टूडेंट आईडी, उसके बाद हम लोग ले लेते हैं स्टूडेंट का नेम। ओके, उसके बाद हम लोग ले लेते हैं फादर नेम स्टूडेंट का। ओके, उसके बाद हम लोग ले लेते हैं एड्रेस। ठीक हो गया। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है दूसरी तरफ, वो कौन सा है, वो हमारे पास डिपार्टमेंट है। अब इस डिपार्टमेंट टेबल में ये हमारे पास एंटिटी टाइप कौन सी बनाने लगे हैं, इसका जो टेबल है वो कौन सा है, डिपार्टमेंट है, इसका नेम डिपार्टमेंट है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट आईडी। ओके, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं डिपार्टमेंट नेम, क्या है डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, और इस डिपार्टमेंट में टोटल फैकल्टी कितनी है, ठीक हो गया, और इस डिपार्टमेंट में टोटल स्टूडेंट कितने हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ये समझाने के लिए आपको मैंने क्या किया, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ले लिए। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिफरेंट स्टूडेंट का डेटा पुट करता जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ स्टूडेंट आईडी क्या है, 01 02 03 04, और इसका नेम ए है, बी है, उसके बाद सी है, डी है, फादर का नेम एक्स वाई जी सी, उसके बाद एड्रेस व्हाटएवर। ओके, अब मुझे ये बात बताइएगा, इसी तरह लेट्स सपोज अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा पुट कर लेते हैं, डिपार्टमेंट आईडी हम कहते हैं D001 D002 D003 D004। ओके, ये डिपार्टमेंट के नेम होंगे कुछ, और टोटल फैकल्टी के नंबर होंगे, मतलब कि फैकल्टी इस डिपार्टमेंट में फैकल्टी 10 है, 20 है, व्हाटएवर नंबर्स ऑफ टीचर या नंबर ऑफ लेक्चरर या प्रोफेसर, असिस्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसर हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे। आप मुझे बताएं यहाँ पे स्टूडेंट टेबल में जो भी स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे या उसका रिकॉर्ड, उसका डेटा स्टोर करेंगे, तो ऑब्वियस बात है कि हर स्टूडेंट का कोई ना कोई वो रिकॉर्ड भी हम यहाँ पे स्टोर करेंगे जो ये शो करेगा कि ये स्टूडेंट जो 01 है ना, ये किस डिपार्टमेंट का हिस्सा है, ये किस डिपार्टमेंट में पढ़ रहा है, ये कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में पढ़ रहा है, फिजिक्स में पढ़ रहा है, केमिस्ट्री में पढ़ रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, इंग्लिश का, व्हाटएवर। तो हम लोगों ने यहाँ पे कैसे डिटेक्ट करना है, या हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये 1 किस डिपार्टमेंट का हिस्सा है, 2 किस डिपार्टमेंट में पढ़ रहा है, 3 किस डिपार्टमेंट में पढ़ रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों ने एडमिशन दे दिया स्टूडेंट को, और जिसमें वो एडमिशन लेना चाह रहा है वो डिपार्टमेंट हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है, इंस्टीट्यूट में है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाली जो डिपार्टमेंट आईडी है ना, ये जो एट्रीब्यूट, ये कॉलम है ना, ये यहाँ पे क्या कंसीडर हुई है, इस डिपार्टमेंट वाले टेबल में ये एज अ प्राइमरी की के तौर पर काम कर रही है एट्रीब्यूट, और इधर प्राइमरी की कौन सी है, स्टूडेंट आईडी है। ओके, हम लोग इस एट्रीब्यूट को इसके साथ क्या करवाएंगे, ज्वाइन कराएंगे, इसके साथ लिंक बनाएंगे। हम कहेंगे कि डिपार्टमेंट आईडी, यहाँ पे हम लोगों ने स्टूडेंट वाले टेबल में एट्रीब्यूट दोबारा से ले लिया है, एक दफा यहाँ पे स्टूडेंट टेबल में ऐड कर लिया है। इसका मतलब क्या बनेगा कि स्टूडेंट 1, अब लेट्स सपोज D01 001 है ना, ये सीएस डिपार्टमेंट है,
D02 ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, ओके। D033 ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल इंजीनियर। D004 ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है। अब लेट्स सपोज 01 ने एडमिशन लिया, किसमें लिया? सीएस डिपार्टमेंट में लिया, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में लिया। तो इसके सामने आईडी कौन सी हम लोग लिखेंगे, या इसके सामने आईडी कौन सी आएगी ऑटोमेटिकली, या हम डिपार्टमेंट जब चूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो आईडी यहाँ पे कौन सी लिखी जाएगी? 01 के सामने डिपार्टमेंट आईडी लिखी जाएगी D001। इसी तरह स्टूडेंट आईडी 2 है, इसने भी एडमिशन लिया, किसने किसमें लिया? स्टूडेंट आईडी 02 ने एडमिशन लिया कंप्यूटर साइंस में, सीएस डिपार्टमेंट में। तो इसके सामने भी आईडी कौन सी लिखी जाएगी? D001, क्योंकि जो सीएस डिपार्टमेंट है उसकी आईडी कितनी है? D001। ओके अच्छा, ये मत घबराइएगा कि यहाँ पे डुप्लीकेशन हो रही है, रेपिटेशन हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे होगी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इसको प्राइमरी की कंसीडर नहीं किया। प्राइमरी की ये है, तो ये प्राइमरी की इधर है, यहाँ पे रेपिटेशन या डुप्लीकेशन या नल वैल्यू कंसीडर नहीं होगी, स्टोर नहीं होगी। अच्छा, इसका पर्पस क्या हुआ? हम लोगों ने कहा था डेफिनेशन में कि ये क्या है? पेरेंट टेबल है, इसमें एक एट्रीब्यूट प्राइमरी की है, ये एट्रीब्यूट क्या है? ये प्राइमरी की है। ओके, मैं इसको क्या कर देता हूँ? रेड लाइन कर देता हूँ। ये हमारे पास प्राइमरी की है, और यही एट्रीब्यूट किसी दूसरे टेबल में यहाँ पे आके फॉरेन की का क्या कर रहा है? रोल प्ले कर रहा है। तो इसको कहेंगे पेरेंट टेबल डिपार्टमेंट वाले को, और इसको कहेंगे चाइल्ड टेबल। इसको हम कहेंगे रेफरेंसिंग टेबल। ये किसको रेफर कर रहा है? ये किसकी तरफ जा रहा है? और इसको हम लोग कहेंगे रेफर टेबल या रेफरेंस टेबल। कैसे? मतलब बात सुनिएगा कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम लोगों ने कोई ऐसी आईडी है जो इधर आ गई और इधर ना लिखी हो, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी एग्जांपल को समझिएगा कि हमारे पास स्टूडेंट आईडी 4 है और इसने एडमिशन ले लिया D0012 में। ओके, D0012 में इसने क्या लिया? एडमिशन ले लिया। बट हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसा डिपार्टमेंट है नहीं जिसकी आईडी क्या है? डिपार्टमेंट आईडी D0012 है। तो ये यहाँ पे स्टोर होगी नहीं, ये यहाँ पे वैल्यू, ये यहाँ पे डेटा स्टोर होगा ही नहीं। जो डिपार्टमेंट, अब फॉरेन की प्राइमरी की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में और चलते हैं, थोड़ा सा डेप्थ में और चलते हैं। फॉरेन की में यहाँ पे वही वैल्यू स्टोर होगी जो वैल्यू पेरेंट टेबल में ऑलरेडी स्टोर हो चुकी होगी। लेट्स सपोज यहाँ पे इन केस अगर सिर्फ 4 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं ना, तो इधर जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेगा, जो भी स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे स्टोर करेंगे, उनके सामने सिर्फ यही 1 2 3 4 क्या होंगी? डिपार्टमेंट आईडीज आएंगी। इसके अलावा कोई और डिपार्टमेंट आईडी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ रेफर कर रहा है, इसके साथ रेफरेंस बना रहा है, इसके साथ कनेक्शन लिंक बना रहा है। पेरेंट को देखते हुए सिर्फ वो ही डेटा अपने अंदर क्या करेगा? कॉल करेगा। तो इसको कहते हैं पेरेंट चाइल्ड, इसको फॉरेन की का रिलेशनशिप कहते हैं। ये इसको कहते हैं कि ये फॉरेन की है जो दो या दो से ज्यादा टेबल को आपस में एसोसिएशन या लिंक करवा सकती है। ओके हो गया? आप कहते हो कि इस रिलेशन में, इस टेबल में जो ये प्राइमरी की है ना डिपार्टमेंट आईडी, जब ये यहाँ पे फॉरेन की बनी, तो इसका नेम, इस एट्रीब्यूट का नेम भी वही होना चाहिए जो प्राइमरी की का होगा या जो पेरेंट टेबल का होगा। ये कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे फॉरेन की का जो ये क्या कहते हैं नेम है ना, इस फॉरेन की वाले एट्रीब्यूट का नेम आप कुछ भी रख सकते हो। ओके, कुछ भी रख सकते हो, बट जो ये एट्रीब्यूट को ज्वाइन कर रहा है या एसोसिएशन कर रहा है या लिंक बना रहा है ना, वो इस एट्रीब्यूट के साथ है। तो ये कंडीशन मस्ट बी फुलफिल होनी चाहिए कि जो डोमेन नेम या जो डोमेन इस एट्रीब्यूट की होगी, जो वैल्यू इस एट्रीब्यूट के अंदर होगी, वही वाली वैल्यू इस एट्रीब्यूट के अंदर आना जरूरी है, आना लाजमी है, आना जरूरी है, आना लाजमी है। इसके अलावा आप यहाँ पे कोई और वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। हाँ, एक पॉसिबिलिटी है, एक चांस है कि यहाँ पे आप किसी वैल्यू को नल छोड़ सकते हो। प्राइमरी की में वैल्यू को नल नहीं छोड़ा जाता, किसी फील्ड की वैल्यू को, किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू को प्राइमरी की में नल नहीं छोड़ सकते। बट फॉरेन की में इस तरफ, क्योंकि ये फॉरेन की है, यहाँ पे आप नल वैल्यू दे सकते हो, यहाँ पे आप वैल्यू स्टोर ना भी करें तो फॉरेन की एक्सेप्टेबल है। बट जब कोई स्टोर करनी है तो वही वाली वैल्यू आनी चाहिए जो पेरेंट टेबल में जो प्राइमरी की ने स्टोर की होगी, वही वाली वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी। तो क्या इसकी डेफिनेशन थी
A foreign key is used to link two tables together via primary key। क्या मतलब है इसको आप कहने की ये कनेक्शन को एस्टैब्लिश करती है फॉरेन की या कनेक्टिविटी को क्रिएट करती है बिटवीन टू टेबल्स वाया प्राइमरी की। अब वाया प्राइमरी की का क्या मतलब मैं पहले बता चुका हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास एक टेबल में क्या होता है, कोई कॉलम होता है और वही कॉलम किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की एट्रीब्यूट को पॉइंट आउट कर रहा होता है। वो ही एक टेबल में, जैसा मैंने एग्जांपल में बताया था कि अगर एक टेबल B है, इसमें एक एट्रीब्यूट, अगर कोई एक एट्रीब्यूट है x y z, अब यही वाला एट्रीब्यूट किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की एट्रीब्यूट को क्या कर रहा होगा, पॉइंट आउट कर रहा होगा, उसके साथ लिंक बना रहा होगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी है, ये क्या कर रही है, ये एसोसिएशन लिंक बना रही है इस वाले टेबल की डिपार्टमेंट आईडी एट्रीब्यूट के साथ। तो ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, एक कॉलम है, और यही कॉलम किसी दूसरे टेबल के एक एट्रीब्यूट जो कि प्राइमरी की एट्रीब्यूट है उसके साथ क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, उसके साथ ही लिंक बना रहा है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको फॉरेन की कहा जाता है। ये थी फॉरेन की डिटेल और डेप्थ और डिस्कशन। तो हमारे पास, मैं अब सम अप कर देता हूं, रिकैप कर देता हूं आज के डिस्कशन को कि हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट टेबल्स होते हैं और डिफरेंट टेबल्स को हम लोगों ने जब ज्वाइन करना होता है ना, जब उनका लिंक बनाना होता है, तो तब हमें जरूरत पड़ती है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है, एक टेबल में हमारे पास प्राइमरी की होती है और वही प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की का रोल प्ले कर रही होती है। और जो प्राइमरी की होती है वो हमारे पास एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जो कि किसी दूसरे टेबल में क्या करते हैं, एज अ फॉरेन की का रोल प्ले कर रहे होते हैं। बट जो हमारे पास फॉरेन की का जहां पे रोल प्ले कर रहे हैं, जो चाइल्ड टेबल है उसमें वही वाली वैल्यू उस फॉरेन की होनी चाहिए जो वाली वैल्यू प्राइमरी की, या जो वाली वैल्यू जिस तरफ हम लोगों ने लिंक बनाया है, ये वो वाली वैल्यू जो हमारा पेरेंट टेबल में एट्रीब्यूट है जिसके साथ एसोसिएशन लिंक बना रहे हैं, वही वाली वैल्यू यहाँ पे फॉरेन की में स्टोर की जाएगी। तो ये क्या है, ये वैल्यू को क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है। और ये रेफरेंसिंग टेबल है, ये जो चाइल्ड टेबल है इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे रेफरेंसिंग टेबल। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि आप उस तरह भी कह सकते हो, इस तरह भी कह सकते हैं कि यहाँ से वैल्यू इस तरफ क्या होती है, मूव हो रही है। या हम लोग कह सकते हैं कि जब वैल्यू यहाँ पे स्टोर करेगा तो किसको देखेगा, इसको देखेगा। ये एरो जस्ट समझाने के लिए मैंने लगाया था। तो आप लोग क्या करते हो कि इस डिपार्टमेंट आईडी को, इसको जिसको हम लोगों ने कंसीडर किया ये क्या है, फॉरेन की है, और इसको हम लोगों ने कहा ये क्या है, प्राइमरी की है। तो ये दोनों प्राइमरी की और फॉरेन की जो ये एट्रीब्यूट है ना, जो किसी दूसरे टेबल में क्या है, प्राइमरी की है, वो ही एट्रीब्यूट किसी दूसरे टेबल में फॉरेन की कहलाता है, और इसको क्या कहेंगे, इसको फॉरेन की कहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़।